नमस्कार, स्वागत है आपके सत्यमेव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर की। शाहजहांपुर योगी सरकार द्वारा लव जिहाद का कानून बनने के बाद जिले में लव जिहाद का पहला केस दर्ज हुआ है। कोतवाली में पीड़ित लड़की की तहरीर पर काजी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने हिंदू बनकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। आरोपी के लड़के ने लड़की के साथ तमंचे की नोक पर रेप भी किया और उसकी अश्लील फोटो भी खींची। जब लड़की को लड़के के बारे में सच्चाई पता चली तो लड़के ने हिंदू लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। मामले की जानकारी जब मोहल्ले वालों को मिली तो आज कुछ हिंदू संगठनों ने थाने में इसकी शिकायत की। पीड़ित लड़की ने आरोपी लड़के के खिलाफ कोतवाली में लव जिहाद का केस दर्ज करवाया है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित लड़की ने बताया कि वो और उसकी बूढ़ी मां अपने घर में रहती थी। एक दिन एक लड़का उसके घर में किराए पर कमरा लेने के बहाने आया था, जिसने अपना नाम सुनील बताया, जबकि उसका असली नाम सईद है। इस दौरान बातों बातों में सईद से सुनील बने लड़के ने पीड़ित लड़की का मोबाइल नंबर ले लिया और किराए के बहाने उससे फोन पर आए दिन बातें करने लगा। फोन पर ही दोनों में प्रेम संबंध बन गए। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शहर के बिजलीपुर मोहल्ले का रहने वाला सईद ने उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम भी किया है। पीड़िता ने बताया कि इसी दौरान सईद ने उसकी कुछ अश्लील फोटो भी खींच लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप करता रहा। जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो लड़के ने ये कहकर शादी से मना कर दिया कि वो मुस्लिम है और उसका असली नाम सुनील नहीं सईद है। लड़के और उसके घर वालों ने लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन भी करने को कहा। वहीं निकाहनामे पर जबरन लड़की के हस्ताक्षर कराने के लिए उसके घर जा धमका। आरोपी की जब लड़की ने अपना धर्म बदलने से मना किया तो सईद से सुनील बने लड़के ने तमंचे की नोक पर लड़की से बलात्कार किया और फरार हो गया। आज थक हार कर लड़की ने बजरंग दल और कुछ अन्य हिंदू संगठनों का सहारा लिया और सईद और उसके घर वालों सहित काजी और अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में लव जिहाद और रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। योगी सरकार द्वारा यूपी में लव जिहाद का कानून बनाने के बाद यह शहर का पहला लव जिहाद का मामला है। मेरे घर में ये एक व्यक्ति सुनील नाम का व्यक्ति आया किराए पर मकान लेने के लिए, किसी को दिखाने के लिए लाया था। उसके बाद से इसने मेरा नंबर ले लिया उसी दिन से और ये मुझसे जो था बातचीत करने लगा, बार बार आने जाने लगा और नज़दीकियाँ बढ़ाता गया ये घर में घुसने की। फिर उसने इसी नज़दीकियों में उसने क्या किया कि हमको धमकाना शुरू कर दिया और मेरे वीडियोस वगैरह बना लिए उसने। उसके बाद में मुझसे पैसे मांगने लगा, मुझसे पैसे मांगता था, धमकियां देता था कि तुम्हारे भाई को, परिवार को, सारों को नष्ट कर देंगे, तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, मकान मेरे नाम कर दो। उसके बाद में उसने मेरे साथ कई बार मारा पीटी, सब कुछ किया, मारा पीटी किया और मानसिक रूप से बहुत हमें परेशान करता था। उसके बाद में कहता था अगर किसी को तुम बताओगी तो हम तुम्हारा पूरा घर बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जीने लायक नहीं रखेंगे, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे। उसने इन सब चीज़ों को हमारे सामने बोला किया और कई बार हमें ले जा के बहुत मारा उसने। कई बार उसने हमें किस जाति का था वो पहले जब मेरे घर में आया तो उसने बताया कि वो सुनील है, उसने अपना नाम सुनील बताया, हिंदू बताया। लेकिन जब मुझे पता चला बाद में उसने कहा कि हम मुसलमान हैं, तुम जो है मुझसे शादी करो। उसने क्या किया कि निकाहनामा पे साइन करवाने चाहें कि अपना धर्म परिवर्तन करो तब हमसे निकाह करोगी तुम। इस चीज़ का दबाव उसकी माँ, बहन, सब लोग आके मेरे घर पे बनाने लगे। उसकी माँ भी 3-4 बार मेरे घर पर आई और यही कहा कि तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अब बस यही दबाव के कारण हम किसी को बता नहीं पाए। वो हमें बहुत धमकियाँ देने लगा। उसके बाद अभी 10 तारीख को वो मेरे घर में सभी लोग आए, यहाँ पे सभी लोग आए। उसके माँ, जो लोग आए थे वो कितने लोग थे? 7-8 लोग थे, कम से कम 7-8 लोग। उसकी माँ थी, बहन थी, भाई थे और सभी लोग आए। उन्होंने कहा कि इस पर साइन करो। काजी भी कोई आया था, काजी बोला जा रहा था। तो कहा इस पे निकाहनामा पे हस्ताक्षर करो। लेकिन हमने जब चिल्लाना शुरू किया तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं। माँ ने उसने मारना पीटना हमें फिर से स्टार्ट कर दिया, हमें शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया। फिर उसके बाद हमने अपने परिवार में बताया, हमने अपने भाइयों को बताया किया
उसके बाद पुलिस शिकायत की थी आपने? जी हाँ, पुलिस में हम इसके बाद पुलिस में गए और मैंने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की। कोतवाली में जाके हमने कंप्लेंट की वहाँ पर। और हम सभी भाई बहनों से अपनी अपील करते हैं कि वो इन मुसलमानों लोगों के चक्कर में ना पड़ें, इनसे दूर रहें। ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। अगर हम आज सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मेरी बहन बेटियां फंसती चली जाती हैं और ऐसे लोग जो है पूरे परिवारों को नष्ट कर देते हैं। हम योगी सरकार से अपील करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो थे नेता, वो जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ में हैं, मेरे साथ में, उनसे भी अपील करते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। त्रिवेदी जी, ये जो लव जिहाद का एक मामला कोतवाली में दर्ज हुआ है, क्या कुछ घटना है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, लव जिहाद जो है ये मुस्लिम जो आतंकवादी हैं या मुस्लिम जिहादी हैं, ये मुसलमानों का प्रमुख हथियार है ताकि दारुल इस्लाम इस देश को बनाया जा सके। जिन जिन क्षेत्रों में मुस्लिम अधिक है वहाँ पर ये इनको संरक्षण दिया जाता है लव जिहाद के माध्यम से, कि हिंदू की लड़की, काफिरों की लड़की को धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम में इसको लाया जाए ताकि काफिरों के बच्चे, जो काफिरों की लड़की हैं, उनसे हम बच्चा पैदा करें और हिंदुस्तान को हम तोड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से लव जिहाद बरेली में भी हुआ। बरेली में FIR में स्पष्ट उस लड़की ने बताया कि उसमें लिखा था FIR में कि जब काफिरों की लड़की को आप फंसाकर लव जिहाद करते हैं तो 10 बार जो मक्का की यात्रा है उसका लाभ मिलता है। इनके मुल्ला और मौलवी जो मस्जिद से आह्वान करते हैं कि काफिरों की लड़कियों से आप जिहाद करें, उससे लव जिहाद करके अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। अभी आपने तमाम घटनाएं ऐसी देखी हैं कि हिंदू लड़कियों को बलपूर्वक ये निकाह करने के बाद उनकी हत्या करती हैं। क्योंकि इस्लाम में हत्या जायज़ है, वहाँ उनके मौलवी इस बात को बताते हैं कि इस तरीके से काफिरों का आप समूल नष्ट करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ये मुसलमान जन्नत का सपना देखते हुए इसलिए यहाँ पर आतंक मचा रहे हैं। क्योंकि हम सब हिंदू को, हम तो इस आपके माध्यम से आह्वान करेंगे, प्रत्येक हिंदू को कुरान का अध्ययन करना चाहिए कि कुरान में ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई हैं जो हिंदू या अन्य जो काफिर लोग हैं उनके साथ शांति से रहना नहीं चाहते। ये जो मामला कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एक लड़के ने अपना धर्म छिपाने के महिला का यौन शोषण किया था। इसमें महिला द्वारा शिकायत की गई थी, उसमें FIR पंजीकृत कराया गया था। उसी युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से अंकित शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। मैं राजधानी आपसे विदा लेती हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज।